तक अडानी पर कार्रवाई नहीं, देश में कोई काम नहीं। जब तक अडानी जेल में नहीं, जब तक कोई काम नहीं। संसद उस दिन चलेगी जिस दिन जेपीसी अनाउंस होगी। इसका मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, मोदी इसके अंदर जेल चला जाएगा। मोदी जी जेल चले जाएंगे, अमित शाह जेल जाएगा जेपीसी जांच से, सिर्फ जेपीसी जांच से। आपातकालीन जब लागू की, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लागू की थी, तब भी ये इंदिरा गांधी हटाओ देश बचाओ, तब भी ये पोस्टर लगे थे। आज हमारे मोदी जी ने के आदेश पर 176 FIR लॉन्च हो गई हैं, पहले तो नहीं हुई। क्यों? ये प्रजातंत्र है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। आप जानते हैं कि संसद सत्र में हमेशा हंगामा मच रहा है। अडानी महाघोटाले की जांच की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है और राहुल गांधी लगातार घिरते हुए भी नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस मसले पर? हमारे साथ हरेन ताऊ हैं जो कि किसान नेता भी हैं। क्या कहेंगे कि अडानी महाघोटाले की जेपीसी जांच की मांग चल रही लगातार, लेकिन संसद सत्र चल नहीं पा रहा? देखिए, यही देश का दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए जब देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो तो क्या कर सकते हैं। भ्रष्टाचारी को जेल जाना चाहिए। ये अपने आप को सबसे ईमानदार व्यक्ति बताता था। आज दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के पीछे खड़ा है। क्या कहोगे आप? देश की जनता क्या पूछ रही है? देश की जनता कुछ और थोड़ा ही पूछ रही है। वो सिर्फ ये पूछ रही है कि मोदी, अडानी के साथ जो तेरा रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बता दे। लेकिन जो पूछ रहा है उसमें सबसे ज्यादा राहुल गांधी का नाम आ रहा है और राहुल गांधी पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि मीर जाफर हैं, वो तो बाहर चल जा करके देश के खिलाफ बोलते हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। कौन सा? देखिए, बहुत से लोग हैं जो भी बीजेपी का बोल रहा। मैंने एक शब्द कहा था पहले भी और आज बता देता हूँ। ये जो बताते हैं ना देश के खिलाफ बोल रहा है, वे सब भट्टे के मुंशी हैं। उन्हें सुबह ही कागज दे दिया जा और बगल में दबा दिया जा और जाओ बस ये बोलना है। उनसे कहो कि अगर तुम राहुल गांधी को ऐसा कहते हो, उसने देश का अपमान किया है, तो वो विदेशी बाइट चला करके दिखा दो। उसने क्या कहा था? उसने यही तो कहा था कि भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता। और वो मोदी ने साबित कर दिया कि भारत की संसद 16 मिनट तक म्यूट रही नहीं रही। तो यही तो है। तो राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और संसद सत्र चल नहीं पा रहा। देखिए, जिनके बाप दादा माफी वीर रहे हो उन्हें वही तो याद रहेगा। सावरकर की औलाद है और सावरकर ने कितनी बार माफी अंग्रेजों से मांगी, तो वही नहीं याद आ रहा। अच्छा, अडानी ने क्या सचमुच आपको लगता है घोटाला किया है? मैं कह रहा कुछ नहीं किया। जांच होने में जब तू मेरे खिलाफ एक आरोप लगाएगा, मेरे खिलाफ FIR होगी, तो उस FIR की जांच तो होगी। और वही देश की जनता कह रही कि अडानी को जेल भेज, और जांच करा। तो जांच कमेटी में जो होगा वो तो सत्ता पक्ष का भी आदमी होगा, तो कैसे फिर क्या? सत्ता के तो ज्यादा रहेंगे, लेकिन डर क्यों रहा है? इसका मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, मोदी इसके अंदर जेल चला जाएगा। मोदी जी जेल चले जाएंगे, अमित शाह जेल जाएगा जेपीसी जांच से, सिर्फ जेपीसी जांच से। पता चलेगा ना कि लंका में ठेका किसने दिलवाया, पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया में ठेका किसने दिलवाया, पता चलेगा इजराइल में ठेका किसने दिलवाया। वो जेपीसी जांच, और उसे पावर होती है। जेपीसी को एक पावर है जो आपको नहीं पता। वो देश के किसी भी संस्थान के सुप्रीम को बुला करके पूछ सकती है। जेपीसी को इतनी पावर होगी कि वो अडानी को बुला कर भी पूछ सकती है, और यही तो ये डर रहे हैं। अब मोदी को हमेशा आप लोग चोर बोलते हैं और चोर बोलने की वजह से राहुल गांधी को जो है सजा हो गई 2 साल। देखिए, सत्ता किसकी, संस्थान किसके, कलम भी तेरी, अखबार भी तेरा, जो चाहे लिख दे। ये लोकतंत्र नहीं है क्या? आपको नहीं लगता? कहाँ है लोकतंत्र? अगर लोकतंत्र होता तो दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज इस तिहाड़ में होता। किस लोकतंत्र होता तो सत्ता पक्ष संसद को ठप नहीं करता,
भारत के इतिहास में पहली बार संसद ठप है, जिसे सत्ता पक्ष ठप कर रहा। मोदी के खिलाफ तमाम पोस्टर लगाए गए बताया जा रहा है, उसमें तमाम लोग पकड़े गए। नहीं, खिलाफ क्या है उसमें? खिलाफ क्या? ये तो संवैधानिक अधिकार है, सरकार का विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, ये संविधान में लिखा। क्या लग रहा है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है और आप किसान भी अभी कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पर, क्या लग रहा है कि देश का माहौल किधर जा रहा है? ये तुम्हें नहीं दिख रहा कि देश की जनता सड़कों पे है? तो क्या है? तो संसद में भी हंगामा चल रहा है, सड़क पे भी हंगामा चल रहा है, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही है इतनी देर से। ये सब चलेगी, सड़क पे भी होगा, संसद में भी होगा, घर घर होगा, गली गली होगा, मोहल्ले मोहल्ले होगा, और सब जगह लिखा होगा कि मोदी चोर है, चौकीदार ही चोर है। ये आएगा। ताऊ जी, क्या लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिल गई है, तो इससे क्या माहौल बन रहा है अब देश में? तो क्या हो गया? अरे जेल जाना, जो जमानत मिल गई, जो नेता जेल ना जाए वो नेता नहीं, जो आंदोलनकारी जेल ना जाए वो आंदोलनकारी नहीं, और जिसको जेल से डर लगता हो वो अपने घर बैठे। तो ये जो अडानी का महाघोटाला है, आप लोग जिस तरह घोटाला बता रहे हैं, ये कुछ कार्रवाई हो पाएगी अब आप लोगों से इस आवाज से उठाने से? देश के सांसदों को जब तक अडानी पर जेपीसी ना हो, देश की संसद नहीं चलने देनी चाहिए। अच्छा, बस। तो संसद नहीं चलेगी तो कुछ कार्रवाई नहीं हो पाएगी? जब तक अडानी पर कार्रवाई नहीं, देश में कोई काम नहीं। तो इससे जब तक अडानी जेल में नहीं, जब तक कोई काम नहीं। संसद उस दिन चलेगी जिस दिन जेपीसी अलाउंस होगी, नहीं तो संसद नहीं चलेगी। और वो सांसद, देश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, देश के 543 सांसद हैं, और अपने अपने क्षेत्र के सांसद पर निगाह रखना, और जो जो अडानी के साथ खड़ा हो, बस 2024 आ रहा, दौड़ा लो उसे। तो संसद नहीं चल देना ये कोई सोल्यूशन थोड़ी ना। संसद क्यों? नहीं चलेगा तो फिर वो तो वही करना ही चाह रहे हैं लोग, दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है फिर। तो और क्या करे? अरे जनता की तुम बात सड़क पे नहीं सुनते, जनता की बात तुम संसद में नहीं सुनते, जनता की बात पे तुम जांच नहीं कराते, जो मांग करता है उसको जेल भेज देते हो। तो इसे तानाशाह कहते हैं, और यही तो लोकतंत्र की हत्या है। और है क्या? ठीक। ये इंदिरा गांधी के टाइम में आपातकालीन जब लागू की, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लागू की थी, तब भी ये इंदिरा गांधी हटाओ देश बचाओ, तब भी ये पोस्टर लगे थे। आज हमारे मोदी जी ने के आदेश पर 176 FIR लॉज हो गई हैं, पहले तो नहीं हुई। क्यों? ये प्रजातंत्र है क्या? प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी जो 2024 के भावी मुख्यमंत्री हैं, इनका जोर क्या है? शिक्षा पे जोर। पूरे देश में ऐसी शिक्षा प्रदान करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री कर देंगे। ये मेन चीजें हैं, यही जनता को चाहिए। जनता को चाहिए क्या है? अरे इनको चुनता कौन है? MP MLA को कौन चुनता है? ये जनता। अगर जनता जो चाहेगी हो जाएगा, जनता ही तख्ता पलटेगी, जनता ही अर्श से फर्श पे लाके घेर देगी। शिक्षा के नाम पर आप लोग वोट मांगते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री तो जेल में चले गए हैं। नहीं, जेल चले गए नहीं है, जेल भेजे गए हैं। अभी देखा हमारे हरियाणा के अंदर कुलदीप बिश्नोई जी हैं, चौधरी बजलाल उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर ED का IT का छापा पड़ा। एकदम कुलदीप जी ने तो पाला पलट दिया, बीजेपी ज्वाइन कर गए, वो सारे माफ हो गए। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ ED, उसके खिलाफ ID, उसके खिलाफ CBI। ये प्रजातंत्र है। अरे जिसका राज उसका लट करेगा। आप लोग आवाज उठा तो रहे हैं? हाँ, उठा रहे हैं। संसद में जेपीसी तो नहीं लागू करते ना। जेपीसी क्यों नहीं बनाती? क्योंकि हमारे संसद में इतने सांसद है नहीं जो दो तिहाई बहुमत हो। 2 तिहाई बहुमत नहीं होगा, संसद में कोई भी बिल पास नहीं होगा। इन्होंने तो अपने हक के बिल पास करवाने हैं। सरकार क्या चाह रही है? सत्येंद्र जैन को भेज दिया जेल, अब मनीष सिसोदिया को, अब अगली बारी किसका है? नहीं, अगली बार देखो कौन आता है। अगली बार कौन आता है तो समय ही बताएगा। समय का पहिया जो चलता रहता है, ये समय इनका भी आएगा, तब इनसे पूछेंगे क्या होगा। यही तो कह रहे हैं। किस समय का इंतजार कर रहे हैं आप? अभी 2024 का इंतजार कर रहे हैं। 2024 में सरकार पलट जाएगी मोदी जी की। ये तो ऐसे तो पिछली बार भी कहा जा रहा था। क्या नहीं, तो हर बार कहते हैं। अब की बार देखो ना, अभी सारी पब्लिक, जब पब्लिक में आक्रोश होने, पब्लिक आंदोलनकारी बन जाए, पब्लिक के पास कोई विकल्प ना बचे, तो वो क्या करेगी? तो ये 2024 में आप इंतजार कीजिए और देखिए। हमारे केजरीवाल जी का तो शिक्षा थ्रू आउट इंडिया, यानी में दिल्ली में, पंजाब में राज है तो वहीं करेंगे। पूरे इंडिया के अंदर शिक्षा फ्री करेंगे, पूरे इंडिया के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं फ्री करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।